बहुत खुशी और गर्व की बात है मेरे लिए भी कि आज मैं एक ऐसे बाबूजी के साथ खड़ा हूँ जिसका एक सुपूत चंद्रभान चौरसिया, उस जवानी के दहलीज पे जिस नौजवान ने कदम रखे थे, सिर्फ 24 साल की उम्र, शादी हुई थी अभी, बच्चे 2 छोटे छोटे हैं। कितना इंतजार रहता होगा उन बच्चों की आंखों में कि मेरे बाबूजी आएंगे। जब बाबूजी आते होंगे, चंद्रभान जब आते होंगे, तो चंद्रभान को भी इंतजार रहता होगा कि मैं अपने बच्चों से कब मिलूंगा। चंद्रभान को भी इंतजार रहता होगा जब बच्चों के पास से फोन आते होंगे, जब चिट्ठियां आती होंगी, जब मोबाइल पे वो उनके चेहरे को देखता होगा चंद्रभान, तो कितना खुश हो जाता होगा। चंद्रभान जब अपने बच्चों की किलकारियों को सुनता होगा, उसके चमकते चेहरे को देखता होगा, तो कितना खुश हो जाता होगा। उस ग्लेशियर में, उस बर्फीले क्षेत्र में जहां हड्डियां कांप जाती है, जहां चमड़ियां जलने लगती है, जहां -20, 30 और 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहां कहते हैं कि लोहे में भी इतनी ठंडक चली आती है कि उन लोगों को कोई छू ले तो हाथ जल जाता है, इतना ठंडा हो जाता है। वो नौजवान जिंदा था, वो नौजवान अपने दिन को और रात्रि के चैन को हराम कर रहा था ताकि हम चैन से सो सकें, हम आराम से अपनी जिंदगी जी सकें। और कैसे हैं ये पिता, चाहते तो अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर कहीं नौकरी पे भेज सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे, कोई व्यापार रोजगार कर सकते थे, लेकिन इन्होंने फौज में भेजा। क्योंकि फौज में जब बच्चा जाएगा तो मेरे साथ रहेगा, रोजगार व्यापार करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे परिवार की सेवा करेगा। लेकिन जब फौज में जाएगा तो मेरे जैसे बहुत सारे बुजुर्ग माता पिता की रक्षा में सहयोग करेगा। बहुत सारी माताएं जिनके बच्चे फौज में मर चुके हैं, उन विधवा माताओं की रक्षा के लिए मेरा लाल कार्य करेगा। महान है ये पिता। आज इनके चेहरे पे वो दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। हर पिता की एक ख्वाहिश होती है कि जब वो उस पिता की अंतिम यात्रा निकले तो उसका ही बेटा कंधा दे अपने पिता को। लेकिन इस पिता की स्थिति क्या हो रही होगी जब अपने नौजवान बेटे को कंधा जब इन्होंने दिया होगा। कितना कठिन रहा होगा, कितनी मुश्किल की घड़ी रही होगी वो। लेकिन ऐसे मुश्किल की घड़ी में आज ऐसे मजबूत इरादे वाले पिता, कितने साहसी, भगवान शिव शंभू की मां भगवती की कितनी कृपा है इन पे। पर्वत जैसा इरादा, मां भगवती, मां पार्वती, पार्वती वो है जो पर्वत जैसा इरादा करती है। मां पार्वती कैसी है इनके अंदर कि पर्वत जैसा इरादा, दिल को कितना मजबूत बनाया कि नहीं मेरा लाल तो फौज में जाएगा। और वहां गया और वो लाल शहीद हो गया, उस बर्फीले पहाड़ों में दबकर वो शहीद हो गया। मुझे याद है वो दिन, जिस दिन चंद्रभान चौरसिया का वो दिव्य शरीर आया था आपके क्षेत्र में। उस दिन ये बादल भी बरस रहा था, ये प्रकृति रो रही थी उस लाल के लिए, क्योंकि जब ऐसे महान सपूत इस धरती को छोड़कर जाते हैं तो प्रकृति भी रोती है। प्रकृति रो रही थी। आज भी ये प्रकृति आशीर्वाद के आंसू बहा रही है, क्योंकि ऐसे पिता हमेशा इस धरती पे रहने चाहिए, इनकी जरूरत है। हम आपके दर्द में ज्यादा आपके घाव को भर तो नहीं सकते, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो माताएं बहनें बैठी, हमारे जो नौजवान पुरुष बैठे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, आप सभी के हृदय में आपके प्रति बड़ा गर्व है कि आप जैसा पिता इस समाज को है। और आपके कारण से आने वाले समय में आप जैसे पिता दूसरे पिताओं को भी प्रेरणा देंगे कि ठीक है मेरा लाल चला गया, लेकिन फिर से मेरा कोई लाल अगर होगा, मौका मिला तो दोबारा से फिर से भेजेंगे। आजादी की लड़ाई हो रही थी, उस आजादी की लड़ाई में एक बूढ़ी माँ के 2 नौजवान बेटे लड़ाई में शहीद हो गए। और लड़ाई में शहीद होने के बाद दोनों बेटों की लाशें आई थी घर पे। बूढ़ी माँ
उन बेटों के छाती पे हाथ मार मार के सर पटक पटक कर रो रही थी। और जब वो माँ रो रही थी तो गांव की महिलाओं ने कहा कि तेरे तो 2 ही बेटे थे, दोनों बेटे गुजर गए इसलिए तुम रो रही हो क्या? वो माँ कहती है नहीं रे, मुझे रोना तो आ रहा है, मेरे दोनों बेटे गुजर गए इस बात का रोना तो आ रहा है, लेकिन एक दूसरा दुख मुझे बहुत सता रहा है। पूछती है महिला कि वो कौन सा दुख है जो तुम्हें सता रहा है? तो वो बूढ़ी माँ कहती है मैं बूढ़ी हो गई हूं ना, इसलिए मेरा मन बड़ा दुखी है। स्त्री पूछती है कि बूढ़ी होने से मन का दुख होने का क्या रिश्ता है? वो कहती है अरे बावरी तू नहीं समझेगी, अगर मैं जवान होती ना फिर से ऐसे लाल पैदा करती और भारत की लड़ाई में फिर से भेजी होती। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं कमजोर हो गई हूं, अब मेरा शरीर साथ नहीं देगा, मैं ऐसे लाल को फिर से पैदा नहीं कर सकती, इसलिए इस जीवन में अब मैं जीवित रहूंगी, सांसें लूंगी, लेकिन उसके बाद भी मैं देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मैं कोई योगदान नहीं कर पाऊंगी। इस बात का दुख मुझे सताएगा उस अंतिम घड़ी तक जब तक मैं अंतिम सांस नहीं ले लूंगी, इसलिए ये दुख सताएगा। मैं समझ सकता हूं कि चंद्रभान जी के पिताजी बाबूजी के अंदर भी ये इच्छा होगी कहीं ना कहीं कि गर्व से आज मेरा लाल चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम दूसरे लाल को भी प्रेरणा तो दे जाएगा। और चंद्रभान कहीं और नहीं, कहते हैं कि जब दिव्य पुरुष मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो वो कहीं विलीन नहीं हो जाते हैं, उनकी शरीर के अणु और परमाणु, उनके भाव, उनके भक्ति के भाव दूसरे हजारों लाखों लोगों को प्रकट करते हैं और प्रेरणा डालते हैं ताकि तुम भी राष्ट्र की सेवा में, मंगल की यात्रा में, सबके कल्याण की यात्रा में, शिव की यात्रा में, मां पार्वती की यात्रा में तुम आगे की तरफ बढ़ो और सबके मंगल के लिए कामना करो। अरे जीना मरने का क्या है, जीवन मिला है तो मृत्यु तो आ ही जाएगी। सच्ची मृत्यु तो वो होती है जो किसी के काम आ जाए, अपने साथ दूसरे का भी काम आ जाए, जो दूसरों का भी कल्याण कर दे। मैं ऐसे पिता को नमन करता हूँ, उस चंद्रभान चौरसिया के दिव्य आत्मा को मैं नमन करता हूँ, उसकी सूक्ष्म अनुभूति को महसूस करते हुए।